नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजधानी में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी के हज भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में इमारते शरिया के बिहार, झारखंड और ओडिशा से बड़ी संख्या में सदस्य शामिल हुए। इस आयोजन में वक्फ संशोधन बिल को वापस लिए जाने के साथ ही कई अन्य दूसरे मामलों पर चर्चा की गई। आयोजन में हिस्सा लेने वाले कई लोगों ने अपनी अपनी बातों को पत्रकारों के सामने और आपस में भी रखा है। आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए इमारते शरिया के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शिबली कासमी ने कहा है कि आज का आयोजन इसीलिए बुलाया गया था जिसके कई मुद्दे थे, जिसमें बड़ा मुद्दा केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया संशोधन बिल रहा है। आज के आयोजन के माध्यम से केंद्र सरकार से हमारा आग्रह है कि वो इस कानून को वापस ले ले। इस मसले पर सभी की राय एक ही है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। ये इमारत शरिया की बहुत बड़ी होती है मजलिस अरबाब हल वक़्त, जो इमारत शरिया के ख़ास तौर से अमीर के सिलेक्शन और अमीर के हटाने के लिए वो होती है और समाज में बहुत सारी गलतियों के सुधार के लिए इस कमेटी का काम रहा है। आज का ये इजलास, आज का ये जलसा सभा इसलिए बुलाया गया, उसके कई इश्यूज़ हैं जिसमें एक बड़ा मुद्दा है कि वक्फ का जो कानून सेंट्रल सरकार की तरफ से पास किया गया, आज के इस इजलास के ज़रिए से ये मुतालबा सेंट्रल सरकार से है कि आप इस कानून को वापस लें। इससे पूरे देश में और हर जगह बेचैनी है। इसी तरीके से बिहार में बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे हैं जो माइनॉरिटी से संबंध रखते हैं, उससे मुताल्लिक़ हैं। खुद मदरसा एजुकेशन बोर्ड में काफ़ी दिनों से चेयरमैन नहीं है, माइनॉरिटी कमीशन में चेयरमैन नहीं है, उर्दू की हालत बुरी है। इन तमाम चीज़ों पर मुतवज्जा करने के लिए आज का इजलास बुलाया गया। इसी के साथ इमारत शरिया के जो मेन होते हैं, अमीर होते हैं, जिसको हम अब चेयरमैन कह सकते हैं, इसका सिलेक्शन इस मजलिस के हाथ में हुआ करता है और उनको हटाना भी इस मजलिस के हाथ में हुआ करता है। इमारत शरिया की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने 20 मार्च को जनाब अहमद वली फैसल रहमानी साहब को आलिम नहीं होने की वजह से और इस देश के नागरिक नहीं होने की वजह से और दूसरे दस्तूर के ख़िलाफ़ काम करने की वजह से हटा दिया था। उसकी तौसीक और तायीद करने के लिए और उसका समर्थन करने के लिए आज की वो हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब हैं, जो 40 साल तक लगभग इमारत शरिया में अमीर रहे, इमारत शरिया की खिदमत अंजाम देते रहे और जनरल सेक्रेटरी वहाँ के लंबे ज़माने तक रहे और बहुत बड़े फ़क़ीह हैं और सैकड़ों किताबों के वो राइटर हैं। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब वो इसके अमीर जी, वो यहाँ के हैं। अभी जो है वो यहाँ के हैं, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने बनाया है, जिनके के लिए यह सभा है। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब वो यहाँ के हैं और जनाब फैसल रहमानी साहब उनकी नागरिकता अमेरिका की। इमारत शरिया की बिल्डिंग में जो बैठे अमीर वो फैसल अली रहमानी बोले कि हम अभी भी अमीर हैं। देखिए बिल्डिंग, इमारत शरिया बिल्डिंग का नाम नहीं है, बिल्डिंग पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, जिसके खिलाफ हमने सरकार की जो सिस्टम है उस सिस्टम के पास हमने दरख्वास्तें भी दे रखी हैं और गुजारिश की है इंतज़ामिया से, सरकार की इंतज़ामिया से, कानून की रोशनी में, ट्रस्टीज की रोशनी में और ट्रस्ट के फैसलों के मुताबिक जो उनको वहाँ से हटाएं, लेकिन ज़बरदस्ती उनका कब्जा है और उनके भाई जनाब फैज़ल रहमानी साहब के ज़रिए से खास तौर से अभी जी नवीर का नाम आप बता रहे हैं, उनका नाम 20 मार्च को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने उनको सिलेक्ट किया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शिबली कासमी, जनरल सेक्रेटरी इमारत शरिया बिहार से झारखंड प्रवासी शुरू करना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक से संबंध रखते हैं। मदरसा एजुकेशन बोर्ड में काफी दिनों से अध्यक्ष नहीं है, माइनॉरिटी कमीशन में अध्यक्ष नहीं है, उर्दू की हालत बुरी है। इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए आज का यह आयोजन किया गया था। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।